हेलो दोस्त। आरआरबी एक नोटिस छापा था दोस्त कि हम आरआरबी बाई एग्ज़ाम लेंगे और आरआरबी बाई एग्ज़ाम लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया जब 19 तारीख को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कई जगहों पे सेंटर कैंसिल हो गया और 20 तारीख का शिफ्ट 1 का सब जगह का कैंसिल हो गया। कई जगह कहा जा रहा है कि 60 से 75% कैंडिडेट का पेपर इससे इफेक्ट हो रहा है, या डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। तो रेलवे का सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है क्या कि LP-CBT 2 पूरा एग्ज़ाम कैंसिल ख़त्म करने के बजाय पार्शियल ख़त्म कर रहा है, जिससे दो कैंडिडेटों के बीच में डिफरेंस पैदा होगा और एक का सिलेक्शन हो जाएगा, एक का नहीं हो जाएगा। और कहा जाए तो ये 75% तो बहुत है, अगर 5-10% भी हो जाएगा तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जितने लोग हैं 15 गुना कैंडिडेट है, उसमें से आधा सिलेक्शन होना है, 8 गुना सिलेक्शन होना है, और कई जगह तो कम भी है, किसी कम्युनिटी में भी कम है तो 8 गुना होना है। लेकिन जब मेरिट बनेगी तो 15 में से एक ही सिलेक्शन होना है, तो 14 कैंडिडेट इफेक्टेड हो रहे हैं। अगर एक कैंडिडेट से किसी का ईजी शिफ्ट हो गया और फिर नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मल बारी आएगी जब एग्ज़ाम एक ही आरआरबी के तो कैंसिल हुआ नहीं, कई सारे आरआरबी इफेक्ट करेगा इतने से, और किसी का मिलेगा जुलेगा तो वो दिक्कत आ जाएगी। कुल मिला के मेरा ये कहना था कि वेबसाइट पे आप जो देख रहे हैं नोटिस यहाँ देख रहे हैं, मैं आगे रांची की बात करूँ तो 3-4 नोटिस आज लगातार 19 तारीख के डेट में देखेंगे। टेक्नीशियन का रिजल्ट है वगैरह सब कुछ है, लेकिन टेक्नीशियन के साथ आपका LP का जो न्यूज़ है इसकी बारे कर रहे हैं। 20 तारीख को शिफ्ट 1 कैंसिल हुआ है और 19 को शिफ्ट 1 और 2 को कई सारे सेंटरों पे हुआ है, कहीं हुआ भी कहीं नहीं हुआ, कहीं लोगों को पता भी नहीं है कि कौन कौन से सेंटर पे कैंसिल हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना % कैंडिडेट का कैंसिल हुआ या पूरा कैंसिल हो गया। कई बार नोटिस में लिखा है कि वहाँ कैंसिल किया जाता है जहाँ सही नहीं हो पाया। अभी किस कैंडिडेट को बाकी के जिसका हो गया उसे तो पता नहीं, लेकिन जिसका नहीं हुआ उसके लिए दिक्कत हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के अगर कहिएगा तो रेलवे का अगर किसी को इसी गलतफहमी में ये नोटिस कोई पढ़ लिया कि CBT 1 और CBT 2 कैंसिल हो गया, तो हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच के भी नहीं गए होंगे कि मेरा तो कैंसिल ही गया CBT 2 का। तो कैसे पता चलेगा कैंडिडेट को कि किस सेंटर पर CBT 2 कैंसिल हो गया वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के रेलवे का सिस्टम का कमजोरी है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल करना है तो पूरा 100% करना चाहिए, और नहीं करना था तो जो एक आध सेंटर ख़त्म हुए थे उसका होना चाहिए था। तो मैं 19 तारीख का नोटिस आया था तो इतना ज़्यादा जोर नहीं था, लेकिन 20 तारीख को भी एक शिफ्ट कैंसिल कर दिया गया पूरा, जिससे ये पार्शियली कमज़ोर का निशानी है। और कुल मिला के दिखेगा कि ये कैंडिडेट के लिए अलग सा माहौल बनेगा, दूसरे कैंडिडेट के लिए अलग होगा, क्वेश्चन पेपर अलग हो जाएंगे, फिर आरआरबी भी एक साथ टकरा जाएगा, एक ही आरआरबी के 2 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी का स्कोर बढ़ेगा या घटेगा। तो मेरा डिमांड है, एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर इतना कंडीशन बन गई है तो 20 तारीख के दूसरे शिफ्ट का भी एग्ज़ाम कैंसिल कीजिए और पूरी एग्ज़ाम एक साथ सबका एक साथ लिए, चाहे 2 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो, जो भी सूटेबल टाइम मिले उसमें एग्ज़ाम लिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।